गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारी क्लास 10th के फर्स्ट वाइट बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि इसके बिना आप अच्छा इसको नहीं कर पाओगे। ये आपको इजीली बिना मेहनत किए आपको बस थोड़ा सा याद करना है और आपको आसानी से नंबर दे जाएंगे। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसमें आखिरी हमने चैप्टर डिस्कस किया था मैडम राइड्स द बस। अब अगली हमारा चैप्टर है, हमारे पोएम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। मतलब कस्टर्ड ड्रैगन के ऊपर ये स्टोरी थी हमारी, उसमें होगा। तो इसमें हमारे 40 क्वेश्चन और बचे हैं। बाकी हमने इसकी 4 वीडियो अपलोड पहले ही हो चुकी है, ये लास्ट वीडियो रहेगी इसकी। इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, वो आपके 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 181 क्वेश्चन, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट। मतलब मोर्न मतलब होता है रोना, कि पायरेट्स जो लुटेरे आए थे उनकी डेथ पर कौन रोया था, कौन चिल्लाया था। तो ब्लैंक, कस्टर्ड, इंक, इनमें से कोई नहीं चिल्लाया था। तो हमारा होगा नन ऑफ दिस। अगला है हमारा 182 क्वेश्चन, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। मतलब ड्रैगन काई के लिए चिल्लाया था, क्यों रोया था। ड्रैगन चिल्लाया था, ये सवाल है हमारा। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, मतलब ड्रैगन क्यों चिल्लाया था, क्यों रोया था। तो हमारा ड्रैगन रोता था नाइस सेफ केज, मतलब वो एक कावर्ड था, एक मतलब कायर था। तो वो डरता था, सब उसे परेशान करते थे, तो वो एक सेफ केज चाहता था बस, इसलिए वो बार बार रोता था, इसलिए उसकी मजाक उड़ाई जाती थी। अगला है हमारा हु वॉज कॉल्ड कावर्डली। मतलब यही सामने भी डिस्कस किया है, कावर्डली कौन कहलाता था। कावर्ड मतलब होता है कायर, जो सबसे डरता है। तो कौन होगा, कौन किसको कावर्डली बोला गया है पोएम में। हमने बार बार पढ़ा है कस्टर्ड। कस्टर्ड मतलब जो हमारा ड्रैगन था, कस्टर्ड ड्रैगन, उसको कावर्डली बोला गया है, उसको काया बोला गया है। हु वॉज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था। मस्टर्ड उनके डॉग का नाम था। अब डॉग का नाम था, डॉग कौन सा कलर का था, येलो कलर का। तो बेलिंडास लिटिल येलो डॉग। अब ये एक इमेजिनेशन वाली पोएम है, इसमें एक छोटी सी बच्ची है बेलिंडा, वो अपने टॉयज से खेल रही है, उसी के ऊपर स्टोरी डिपेंडेंट है हमारी पूरी। 185, वेयर डिड बेलिंडा लिव। अब वेयर आया, वेयर मतलब कहाँ, तो बेलिंडा कहाँ पर रहती थी। तो इन ए लिटिल वाइट हाउस, ये आपकी पोएम में दिया हुआ है कि वो उसके वाइट हाउस, छोटा सा वाइट हाउस था, उसमें रहा करती थी। अगला प्रश्न होगा हमारा 186, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट। मतलब कस्टर्ड जो ड्रैगन था हमारा, कावर्डली ड्रैगन जिसे बोला गया है, उसने पायरेट्स के साथ, लुटेरों के साथ क्या किया था। तो रहेगा एट हिम, उसने उनको खा लिया था। जो बाकी लोग उसकी मजाक उड़ाते थे वो सब डर के भाग गए थे, पर जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन था उसने उनसे फाइट किया और उनको खा गया था। ठीक है। अगला 187, हु डिड बेलिंडा यूज टू टीज। मतलब बेलिंडा को टीज कर कौन करता था, बेलिंडा को टीज करता था हमारा, इसमें दिया गया है ड्रैगन यूज टू टीज। मतलब ये दिया गया है आपको, ये हु डिड बेलिंडा यूज टू टीज, मतलब बेलिंडा किसको परेशान करती थी, वो ड्रैगन को टिकल करती थी, वो गुदगुदी करती थी ताकि वो परेशान हो। तो वो ड्रैगन की सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो कावर्ड था और वो डरपोक था, तो उसकी बार बार मजाक उड़ाई जाती थी। अगला, व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पोजेस। मतलब ड्रैगन्स की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, बिग शार्प टीथ, ये भी थे उसके। अगला क्या है, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर स्पाइक्स थे, कांटेदार था। ठीक है। शार्प टॉयज, उसके नुकीले पंजे थे, ये भी था। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी, सारी चीज़ें उसके ड्रैगन की क्वालिटी थी। हु 189 क्वेश्चन, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिम्ड ऑफ ऑल। मतलब पूछा गया है इन सब में सबसे ज़्यादा टिम्ड कौन था, ये पूछा गया है आपसे सवाल। तो टिम्ड के बारे में पूछा गया है, तो आपको ड्रैगन के बारे में बताना है। इसका मतलब है टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो इसमें पूछा गया है टिमिड, सबसे ज़्यादा टिमिड कौन था। तो ड्रैगन था, ड्रैगन डरपोक था, पर उसने अपनी एंड में अपनी बहादुरी का परिचय दिया और उसने पायरेट्स को मार दिया था। अगला 190 क्वेश्चन देखेंगे। 190 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैक किटन। ब्लैक किटन का नाम क्या था। अब ये नाम आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि नामों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ब्लैक किटन, ब्लैक कलर की इंक होती है, इंक मतलब स्याही जो हम पेन में डालते हैं, पेंटिंग करते हैं उसमें, तो हम पूछा जाएगा। तो ब्लैक कलर का कौन था, तो ब्लैक कलर की किटन थी इंक, उसका नाम था इंक। मस्टर्ड एक डॉग का नाम था, वो था येलो, येलो कलर का। कस्टर्ड हमारा ड्रैगन था। इस तरीके से करेंगे। अब इसके हमारे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगला चैप्टर हमारा शर्मन ऑफ बनारस। द शर्मन एट
बनारस, मतलब इसमें गौतम बुद्ध की कहानी हमें बताई गई है। तो हम देखेंगे 191 क्वेश्चन को। 191 क्वेश्चन में दिया गया है द शर्मन एट बनारस लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, मतलब शर्मन एट बनारस, द शर्मन एट बनारस इज ए लाइफ लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, मतलब किसके जीवन पे आधारित था वो, तो हमें बताना है उसमें किसके जीवन पे था। गौतम बुद्ध के बारे में था ये चैप्टर, तो हम लिखेंगे बुद्धा। ठीक है। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा इन हिज चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड मतलब बचपन, मतलब गौतम बुद्धा का नाम बचपन से गौतम बुद्धा नहीं था, उनका नाम कुछ और था। तो क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका। इसीलिए उनको बाद में जब बुद्धि उनको प्राप्त हो गई, इनलाइटमेंट हो गया, तो उनके नाम को गौतम बुद्धा कंसिडर किया गया। 193 क्वेश्चन में 8 वॉट एज सिद्धार्थ वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग, मतलब किस उम्र में सिद्धार्थ गौतम को स्कूलिंग के लिए भेजा गया। तो हमें क्वेश्चन में बार बार दिया गया, हमें पूरे चैप्टर में दिया है, जब उनकी आयु 12 वर्ष की थी तो उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड बुद्धा वेंडर्ड बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट, मतलब एनलाइटमेंट मतलब होता है बुद्धि प्राप्त हो जाना, या फिर बोलेंगे हम उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाना। जैसे पहले के समय में पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, उन्हें बुद्धि प्राप्त होती थी, ज्ञान प्राप्त होता था, एनलाइटमेंट होता था, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। तो वो कितने वर्षों तक बैठने भटकने के बाद हुआ? वेंडर्ड मतलब भटकना। तो इसमें दिया गया है आपको चैप्टर में 7 वर्ष तक वो भटकते रहे यहाँ वहाँ, फिर जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला जाएंगे, अंडर विच ट्री डिड द बुद्धा गेट एनलाइटमेंट, मतलब किस पेड़ के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे पूछा जाएगा, तो इसका होगा पीपल ट्री, मतलब पीपल ट्री के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में उस पेड़ का नाम चेंज करके बोधि ट्री या बुद्धा ट्री नाम से जाना जाने लगा। अगला 196 क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड बुद्धा सिट अंडर द बोधि ट्री बिफोर गेटिंग एनलाइटमेंट, मतलब एनलाइटमेंट जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह पेड़ के नीचे कितने वर्षों तक बैठे रहे थे। तो अभी हमने डिस्कस किया 7 वर्षों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे थे, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 7 वर्षों तक तो भटकते रहे और 7 दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे थे लगातार, जब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाउ मेनी डेज पूछा गया है हमसे। अगला हमारा 197 क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया द बोधि ट्री मीन्स, बोधि ट्री मतलब क्या होता है? वेल्थ मतलब धन, विजडम मतलब ज्ञान की बात हो रही, फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर मतलब फूल, तो हमें विजडम की बात होगी। ठीक है, तो 197 क्वेश्चन का होगा हमारा विजडम आंसर होगा, जो कि विजडम की बात होगी। इसमें ज्ञान प्राप्ति की बात है। बोधि ट्री मतलब ऐसा ट्री जो हमें नॉलेज दे रहा है। ठीक है। 8 वॉट एज बुद्धा नोटिस सफरिंग ऑफ पीपल फर्स्ट टाइम, मतलब किस उम्र में गौतम बुद्धा ने सफरिंग समझा, मानव की सफरिंग को समझा। हमारा अगला क्वेश्चन है 198 क्वेश्चन, व्हाट वाज एज द बुद्धा नोटिस द सफरिंग ऑफ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब गौतम बुद्धा जी को फर्स्ट टाइम सफरिंग के बारे में कब नॉलेज हुआ था? तो उनको हुआ था 25 ईयर्स की एज में, जब उनने बोधि बन गए थे, उनको समझ में आ गया था सफरिंग्स के बारे में, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर चले गए थे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ, मतलब कहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट sermon लिया, अपना फर्स्ट प्रवचन दिया, वो दिया बनारस में। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है द sermon एट बनारस। अगला है हमारा 200 क्वेश्चन। मतलब व्हाट डिड किसा आस्क्ड हर नेबर्स फॉर, मतलब किसा ने अपने नेबर से क्या मांगा था? तो उन्होंने मस्टर्ड सीड्स मांगे थे, जो कि गौतम बुद्धा ने कहा था उन्हें मांगने के लिए। लाइफ ऑफ ए मॉर्टल इज कंपेयर्ड टू, मतलब लाइफ ऑफ मॉर्टल मतलब लाइफ होती है आपकी टेम्पररी होती है, ये किससे कंपेयर किया गया है आपका? तो किया गया है राइप फ्रूट्स, पके हुए फलों से, और अर्थन वेसल्स मतलब मिट्टी के बर्तनों से, ये दोनों टूट जाते हैं। उसी तरह से लाइफ को कंपेयर किया गया है कि लाइफ मॉर्टल है, ख़त्म होने योग्य है। अगला 202 क्वेश्चन, हु वेंट फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड्स, मतलब घर घर भटक कर कौन मस्टर्ड सीड्स मांग रहा था? तो किसा गौतमी मांग रही थी। किसा गौतमी वो सेड ड्यू टू डेथ ऑफ हर, मतलब किसा गौतमी क्यों सेड थी? क्योंकि उनके सन की डेथ हो गई थी, वो उसको वापस जिंदा करना चाहती थी। गौतम बुद्धा इज नोन फॉर हिज, गौतम बुद्धा किस चीज़ के लिए माने जाते हैं? नोन फॉर पहचाने जाते हैं विजडम, मतलब उनके ज्ञान के लिए पहचाने जाते हैं। हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब पूछा गया है हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब कौन किसकी मृत्यु होगी, इस बारे में आपको चैप्टर में दिया। फूल्स मतलब पागल व्यक्ति, उसकी भी होगी, वाइस की भी होगी, एडल्ट की भी होगी, सबकी होगी। तो इसलिए बोला गया है कि जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, सब मॉर्टल है। इस चैप्टर में हमें ये सिखाया गया है। अगला चैप्टर है हमारा फॉर एनी जॉर्जी। तो एनी जॉर्जी चैप्टर का आपसे फर्स्टली पूछा गया है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम
एनी जॉर्जी, मतलब एनी जॉर्जी पोएम का पोइट कौन है, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है वाई बी ईट्स। इनने ही आपके लास्ट ईयर 9th क्लास में पोएम लिखी थी द इनिसफ्री वाली, उन्हीं वही पोइट है ये। अगला है हमारा नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द हनी कलर टेम्परम पार्ट्स एट योर ईयर्स। मतलब इसमें पूछा गया है इसमें आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, तो मेटाफोर यूज़ हुआ है, चूँकि हनी कलर टेम्पर्ड मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन किसी चीज़ों में होता है, मेटाफोर होता है, इस वजह से ऑक्सीमोरॉन अलग होता है, और एजोनेंस होता है किसी चीज़ में साउंड आना, वोवल साउंड रिपीट होना। अगला नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेट सच कलर देयर। मतलब इसमें पूछा गया है, इसमें भी लिटरेरी डिवाइस पूछा गया है, तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है आपका, इसमें एंड सेट सच मतलब बार बार एस से साउंड रिपीट हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, जहाँ पे होगा एलिट्रेशन होगा आपका। अगला हु कैन लव अस फॉर हु वी आर नॉट फॉर हाउ वी लुक। मतलब इसमें पूछा गया है हमें कौन पसंद करता है, कि जैसे हमें उस चीज़ के आधार पर, ना कि जैसे हम दिखाई दे रहे उस आधार पर, तो होगा हमारा गोट के बारे में बताया गया इस चैप्टर में हमें। अगला व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू टू गेट रिड ऑफ लवर्स। मतलब इसमें बोला गया है कि वो गर्ल थी जो सोचती थी कि वह अपने लवर जो उसको चाहने वाले से उससे बचने के लिए क्या कर सकती थी, कि बचने के लिए क्या करना था उसे, तो उसमें बताया गया है डाई हर हेयर, मतलब उसने अपने हेयर्स को कलर किया था। 211 क्वेश्चन व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू। मतलब लड़की ने अपने बालों को किस कलर से डाई किया था, तो इसमें कैरेट मतलब कलर होगा आपका रेड टाइप कलर जो अपना होता है, गाजर का कलर होता है उस टाइप से। अगला इस पोएम का क्वेश्चन है 212 क्वेश्चन व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन। मतलब यंग मैन का मूड कैसा था, तो इसमें बताया गया है हमें सैड मूड था उसका, दुखी था वो। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का, द प्रपोजल चैप्टर। द नेम ऑफ नथलियास डॉग, मतलब नथलियास के डॉग का नाम क्या था, तो आपको पता है इसका नाम क्या था, इसका नाम था स्क्वीज़र। नथलिया के डॉग का नाम था स्क्वीज़र नाम था। अगला है हमारा व्हेन लेमो अराइव्ड चकबक वाज सरप्राइज्ड बाय हिज। मतलब जब लेमो अराइव हुआ था, आया था, तो चकबक सरप्राइज्ड बाय हिज, जो चकबक था तो वो सरप्राइज्ड क्यों था, सरप्राइज इस वजह से था क्योंकि इवनिंग ड्रेसेस, उसकी इवनिंग ड्रेस देखकर वो सरप्राइज हो गया था। अगला 215 क्वेश्चन लेमो कम्स टू चकबक्स हाउस। मतलब चकबक्स के हाउस पे आया था वो, कब आया था, कैसे आया, किसके साथ आया था, किस रीज़न से आया था, ये पूछा गया है हमारा। तो पूछा गया है तो टू प्रपोज हिज डॉटर, मतलब उसकी डॉटर को प्रपोज करने के लिए आया था वो। अगला चकबक इज ए, वो बाय प्रोफेशन क्या था, ये पूछा गया है। तो वो लैंड ओनर था, वो उसका मालिक था, लैंड ओनर मतलब मालिक होगा। चकबक मतलब लैंड ओनर मतलब मकान मालिक टाइप में होगा। 217 क्वेश्चन चकबक ordered Lomo to shut up and or he would shoot him like a। मतलब वो उसको शूट कर देगा, किसके जैसे शूट कर देगा, पेट्रिज के जैसे शूट कर देगा वो उसे। पेट्रिज एक चिड़िया होती है जिसका शिकार किया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि चकबक ने ऑर्डर किया था लोमो को कि शट अप, मतलब वो चुप हो जाए वरना वो उसको उस चिड़िया जैसे शूट कर देगा, जैसे उसका शिकार किया जाता है उस तरीके से। 218 क्वेश्चन है हमारा, 218 क्वेश्चन चकबक कमेंट्स दैट लमोस हैव हैड इन देयर फैमिली। मतलब उसके फैमिली में किस तरीके का रास्ता, ये बात पूछी गई है। तो ल्यूनेसी के बारे में बताया गया है, जैसे ऑटोक्रेसी मतलब एक शासन, हाइपोक्रेसी मतलब धीमे शासन, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की बात हो रही है। तो ल्यूनेसी मतलब होता है हमारा पागलपन। तो उसमें उसने कहा था कि आपकी फैमिली में पागलपन का शासन है, मतलब कोई किसी की नहीं सुन रहा, इस तरीके की बात हो रही है। 219 क्वेश्चन लोमो वेंट टू हिज नेबर चकबक्स हाउस। मतलब वो उसके नेबर के घर पे क्यों गया था, तो आपका इसका ऑप्शन रहेगा टू गिव ए मैरिज प्रपोजल। वह उसकी डॉटर को मैरिज प्रपोजल देने के लिए गया था। ठीक है, इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है द प्रपोजल। अगला 220 क्वेश्चन चकबक इज डिलाइटेड विद प्रपोजल ऑफ फॉलोइंग रीजंस। मतलब वो प्रपोजल क्यों करने गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रपोजल करने के लिए गया था वो, चकबक वुड लाइक टू सी हिज डॉटर मैरिड। मतलब वो अपनी वुड लाइक टू सी हिज डॉटर मैरिड, मतलब वो अपनी डॉटर को मैरिड होते हुए देखना चाहता था। स्क्वीज पेरेंट वर, स्क्वीज के पेरेंट्स कैसे थे, ये पूछा गया है आपसे। तो हार्नेस है चीसेस, मतलब उसके पेरेंट्स का नाम पूछा गया है कि उसके पेरेंट्स कौन कौन थे। तो एक का नाम था हार्नेस और एक का नाम था चीसेस। अकॉर्डिंग टू लोमो
वॉट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीज़र, मतलब स्क्वीज़र को बाय करने के लिए कितनी अमाउंट पक्की सफिशिएंट रहेगी, ये पूछा गया है। तो इसमें था 25 रूबल्स, उनकी अमाउंट बताइए, उनकी मुद्रा रूबल्स में बताई गई है। अगला, हु इज़ द गेस्ट इन द स्टोरी प्रपोजल, मतलब गेस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें गेस कौन था उनका, तो ए डॉग था, ठीक है, डॉग के बारे में बताएंगे। अब यही हमारे क्वेश्चन थे, हमारे 223 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। हमें टोटली इतने क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आप इतने क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। बस आप इनको पढ़े, बार बार देखें और रिवाइज करें। इसमें हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, तो इन्हें आप देखना है और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, और कमेंट करें।